19 में से 17 ठिकानों पर खत्म हुई छापेमारी। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर में समाप्त हुई कार्रवाई। 4 साल में 130 करोड़ का नहीं मिला हिसाब किताब। आईटी टीम लगा रही काली कमाई का हिसाब। काली कमाई का उत्कर्ष। धारदार तैयारी से शानदार रिजल्ट देने का दावा करने वाला उत्कर्ष अपनी साख के सवाल से जूझ रहा है। बेशक कोचिंग के 19 में से 17 ठिकानों पर छापेमारी खत्म हो गई, लेकिन कई सवालों को अब भी उत्कर्ष के जवाब का इंतजार है। सरकार को 4 साल में 130 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। कोचिंग के सरदारपुरा स्थित मुख्यालय और कर्ता धर्ता निर्मल गहलोत के आवास पर शनिवार देर रात तक सर्च चला। ऐसे में आजकल में आयकर छापेमारी कार्रवाई की समाप्ति मानी जा रही है। आयकर छापेमारी में अब तक 10 लाख की नकदी मिली है। करीब 2 किलो सोने चांदी की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी निवेश के दस्तावेज मिले हैं। फर्स्ट क्लासेस पर पिछले 3 दिन से चल रही आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई आज पूरी हो गई है और इसमें अभी तक 10 लाख रुपए कैश और 2 किलो गोल्ड ज्वेलरी जो है सीज की गई है। इसके अलावा 130 करोड़ रुपए के प्राप्तियों की जो है जानकारी मिली है, जो गोपनीय लेखा जोखा उसका रखा गया है। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील पर सर्च। डील की वैल्यूएशन को लेकर जारी है इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक ने संस्थान के संचालन को लेकर फिजिक्स वाला के साथ डील की। 50% से ज्यादा शेयर फिजिक्स वाला को दे दिए गए। शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों बाद इस कोचिंग संस्थान पर पूरा नियंत्रण फिजिक्स वाला का ही होने वाला है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील में करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन किए जाने की शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। 240 करोड़ रुपए की एक डील है जो फिजिक्स वाला ग्रुप के साथ इन्होंने की थी और 51% स्टेक जो है उत्कर्ष क्लासेस ने वो फिजिक्स वाला को बेचा था। और इस डील की पूरी जानकारी जो है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन विंग जुटा रही है और इसके और भी ज़्यादा बड़े होने की आशंका है। इन्वेस्टिगेशन विंग और सूत्रों के मुताबिक ये जो है जानकारी जो है उनसे जो मिली है उसके मुताबिक करीब ये 500 करोड़ तक इसके जाने की आशंका है। इसके अलावा छात्रों को दी गई छूट भी सवालों के घेरे में है। हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी। सूत्रों के अनुसार फिजिक्स वाला उत्कर्ष डील के बाद इसके मालिक आईपीओ लाने की भी तैयारी में जुटे थे। ऐसे में गुरुवार को हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भी उन तैयारियों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पिछले कुछ महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे भी किए गए थे, जिनकी जानकारी आयकर की टीम को मिल चुकी है। हर साल 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट छात्रों को दिया गया, इस तरह की बात भी जो है इन्होंने अपने बुक्स में दर्शाई है। तो पिछले 4 सालों में करीब 80 करोड़ रुपए का जो है यहाँ घालमेल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग को मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बच्चों को जो है सरकारी सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं के लिए तैयार करते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं, लेकिन जो है देशभक्ति या यूँ कहिए देश की सेवा करना या लोक सेवक बनना जो है वो यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन नैतिक शिक्षा से इनका शायद कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके भी जो है वो भी कई तरह के टैक्सेस बचा रहे हैं और कई तरह के जो है राजस्व को जो है हानि पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहा होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजे जाने के बाद इन सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो महज 48 घंटे के भीतर 20 सब इंस्पेक्टर्स को विभागीय कार्रवाई कर सस्पेंड कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। एसआई पेपर लीक में आया नया मोड़।
शनिवार को 11, रविवार को 9 ट्रेनी एसआई सस्पेंड। भारी पड़ी अंधेर गर्दी, छिन गई 20 की वर्दी। तो हमें एक राय है, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। लेकिन आप परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे हैं लंबे समय। वो तो शुरू से करता रहा। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर चुप्पी साध दी। रविवार को किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए एसआई भर्ती को रद्द करने के सवाल पर उन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपने मुंह पर उंगली रख ली। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? मुंह पर उंगली रखकर किरोड़ी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन सच यही है कि एसआई भर्ती 2021 में पिछले साल मार्च में नकल का मामला उजागर होने के बाद यही सरकार का एक्शन जारी है। हालांकि 50 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी सस्पेंशन नहीं होने पर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन सरकार ने रविवार को 9 और ट्रेनी एसआई सस्पेंड कर दिए। इससे पहले शनिवार को 11 ट्रेनी एसआई सस्पेंड किए जा चुके थे, यानी अब तक कुल 20 ट्रेनी एसआई निलंबित हो चुके हैं। एसओजी ने अब तक इस मामले में 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 6 ऐसे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए सभी जिला और रेंज को मई में ही निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार और पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनिंग ले रहे एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ये मामला राजस्थान पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या खुलासे होते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज हाईकोर्ट में मामला लिस्टेड भी बताया जा रहा है। राज्य सरकार को भी पेश करना है जवाब। सरकार द्वारा लिए गए समय की डेडलाइन खत्म हो गई है। सरकार के जवाब के साथ परीक्षा का भविष्य तय होगा। तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि आज सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, अपना जवाब पेश करना है और सरकार के जवाब के बाद ही परीक्षा का भविष्य तय होगा कि आखिर ये परीक्षा जो कराई गई थी वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि दो तरीके की आवाजें उठने लगी थी। एक तरफ परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो परिजन जिनके बच्चे जो है चयनित होकर आए थे, जो इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके परिजनों का कहना था कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा अगर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में आज सरकार के जवाब के साथ ही परीक्षा का भविष्य जो है वो तय हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। सरकार को जो डेडलाइन दी गई थी वो आज खत्म होने जा रही है और इसी के साथ सरकार अब जब जवाब रखेगी तो ये आगे नतीजा निकलेगा कि परीक्षा जो है कराई गई थी वो आगे जारी रहेगी या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। परीक्षा को लेकर आज हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई रहने वाली है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से कई ट्रेनी एसआई जो हैं वो सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और अभी भी इस पूरे मामले पर एक्शन लगातार जारी है। लगातार पूछताछ हो रही है और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने फर्जी तरीके से इस परीक्षा में शामिल होकर अपनी जगह बनाई थी और पेपर लीक का ये पूरा मामला था। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी मंडल अध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिला अध्यक्षों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक हुई। बैठक के बाद जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। दरअसल अहम बैठक होनी है जिला अध्यक्षों की मंगलवार यानी कल बताया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन होगा बीजेपी मंडल के अध्यक्ष, उनकी सूची अब लगभग तैयार हो रही है और इसके लिए ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपने देखा कि इसको लेकर मदन राठौर की तरफ से राजस्थान में भी एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि लिस्ट तैयार हो रहा है और साथ ही चुनाव के लिए भी कई सारी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी गई हैं। अब मंडल अध्यक्ष को लेकर काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक होनी है, यानी कि कल मंगलवार को ये अहम बैठक होनी है 7 जनवरी को। बैठक के बाद से ही जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। जिला अध्यक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि
जिला की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है उस जिले की। उस जिले में कैसे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे बीजेपी की लहर है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं क्या उस जिले में पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। जिला अध्यक्ष को हर एक चीज की उस जिले के बारे में बारीकी से खबर होती है, इसलिए जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो विश्वसनीय व्यक्ति भी होना चाहिए। तो बैठक के बाद ही पता हो पाएगा कि कौन से नाम ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा स्कूलों को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर इंग्लिश स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वो स्कूलें बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं मंगलराज शिविर में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब भी इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। आज प्रदेश के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इन जिलों में घना कोहरा भी छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, 15 जिलों में आज प्रदेश के ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यहाँ पर आज ज्यादा सर्दी पड़ेगी। जहाँ पर 5 जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट बताया जा रहा है, यानी कि सर्दी तो रहेगी लेकिन ऑरेंज अलर्ट के मुकाबले थोड़ी कम सर्दी रहेगी। न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा इन जिलों का गिरा रहेगा। कड़ाके की सर्दी की वजह से आप देख ही रहे हैं कि घना कोहरा किस तरह से रोज छाया रहता है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है, लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और सड़कों पर चलने वाली वाहन की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स की जो केसेस हैं वो भी आप देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उस दरमियान 15 जिलों में जहां अलर्ट जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं कोल्ड वेव भी चलने के आसार नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। और जिन 5 जिलों में 5 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल आज प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है और इन जिलों में जो है घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से लोगों का जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित भी हो रहा है।
और चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। जयपुर आरटीओ 1 आज से विशेष कार्रवाई करेगा। बकाया चालान वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 से अधिक बकाया चालान वाली बसें सीज होंगी। ऐसे वाहनों से प्रदेश की होती है लाखों की राजस्व हानि। वाहनों पर करोड़ों का राजस्व और टैक्स बकाया चल रहा है। जयपुर आरटीओ 1 ने बस ऑपरेटर्स को भी इस बारे में चेताया है। बकाया जमा नहीं कराने पर परिवहन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। तो जयपुर आरटीओ 1 आज से करेगा विशेष कार्रवाई। बकाया जमा नहीं करने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बकाया चालान वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 से अधिक बकाया चालान वाली बसें जो है वो सीज हो जाएंगी। तो इससे पहले हमने देखा था कि यूपी गवर्नमेंट ने इस तरीके का फैसला निकाला था, जहां पर अगर आपकी गाड़ी का कई बार चालान आता है तो ऐसी गाड़ियों के जो डीएल होंगे वो रद्द कर दिए जाएंगे। अब जयपुर आरटीओ ने बस ऑपरेटर्स को इस बारे में चेताया है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इन फूलों को तितली, मोर, राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। सोसाइटी सचिव प्रियंका सुमारी ने कहा कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। मुंबई के एक एनजीओ के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक से उत्पाद बनाने के बारे में भी बताया जाएगा। साल के पुष्प प्रदर्शनी की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी की धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ देखने मिलेगी। जैसे सांप सीढ़ी भी आपको पूरी लाइव फूलों से बनी हुई देखने मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिकता को लेकर चर्चा की है। और आपको ये भी बता दें कि मुलाकात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से मिलकर खुशी हुई है। जगत गुरु सदगुरु से ये मुलाकात की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारतीय आध्यात्मिकता और समाज को बदलने में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। सदगुरु जो कि एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल है, तमाम लोग इनको फॉलो करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात और साथ ही ये शिवलिंग उनको भेंट करते हुए नजर आए। वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खुशी भी जताई। साथ ही अमित शाह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि भारत के माननीय गृह मंत्री से मिलकर खुशी हुई। हमारे देश के सभ्यतागत पहलुओं में उनकी रुचि और जुड़ाव सराहनीय है। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आगे देखिए।